अंबाला में जब 5 रफाल विमानों ने एयरफोर्स के रनवे पर टचडाउन किया तो कुछ देर बाद उसी रनवे पर फाइटर जेट लाने वाले जांबाज फाइटर पायलट नजर आए। प्रधानमंत्री ने वायुसेना के आदर्श वाक्य के साथ ट्वीट करके रफाल और वायुसेना के जांबाजों का स्वागत किया। आप भी देखिए। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों का टचडाउन देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना आसमान जितना विशाल हो गया है। इसके बाद रनवे पर वो रणबांकुरे नजर आए जो 5 राफेल विमान लेकर भारत आए हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी अपने साथियों के साथ राफेल विमान की फ्लीट लेकर आए। रनवे पर जिस वक्त राफेल विमानों को लाने वाले फाइटर जेट पायलट चल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी जैसे वो आसमान को मुट्ठी में करके लौटे हैं। जाहिर है राफेल जैसा बेमिसाल ताकत वाला लड़ाकू विमान उड़ाने के बाद एयरफोर्स के जाबाजों का हौसला आकाश की बुलंदियों पर है। जब फाइटर पायलट को मालूम हो कि उसके हाथों में दुनिया का सबसे बाहुबली लड़ाकू विमान है तो उसे दुश्मनों को धराशायी करने में वक्त नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राफेल और उसे लाने वाले जाबाज पायलट्स के स्वागत में ट्वीट किया। अंबाला में राफेल के टचडाउन का 27 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, भ्रिष्टु नैवच नैवच, निब स्पृशम दीप्तम स्वागतम। यानी राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य व्रत या यज्ञ नहीं होता। गर्व के साथ आकाश को छूना स्वागत है आपका। पीएम मोदी ने राफेल को लेकर लंबी सियासी लड़ाई लड़ी है। वो कई मौकों पर राफेल की जरूरत को जनता के सामने जाहिर भी कर चुके हैं। आप मुझे बताइए, जब हमारी की सेना के पास लड़ाकू विमान रफेल जेट सेना के हाथ में आया, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद आया कि नहीं आया? आपका विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको लगा कि नहीं लगा कि देश ताकतवर हुआ है? गृह मंत्री अमित शाह ने भी राफेल के स्वागत में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राफेल का टचडाउन हमारी ताकतवर एयरफोर्स के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत के लिए गौरव का क्षण है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मशीनें हैं जो आसमान में किसी भी चुनौती को नाकाम करती हैं। मुझे भरोसा है कि राफेल की श्रेष्ठता से हमारी वायु योद्धाओं को हमारे आसमान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। राफेल बहुत ही बढ़िया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसमें एक साथ कई काम कर सकते हैं। इसके पायलट को ट्रेन किया जाता है, अगर जरूरत पड़े तो वो एरिया डोमिनेंस फाइटर के हिसाब से काम करता है। इसमें क्या होता है कि आप दुश्मन के हवाई जहाज को आसमान में इस तरह से खदेड़ देते हैं, इस तरह से उनको पल पल शूट डाउन करते हैं कि उसकी कमांडर की हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने जहाजों को युद्ध स्थल में हमारी वायुसेना से लड़ने के लिए भेजे। राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राफेल विमान के मुकाबले पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 की क्षमताएं कम हैं। यानी इतना तय है कि भारतीय वायुसेना को राफेल के रूप में रण विजय मिल चुका है जो चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की हर साजिश को जमीन से आसमान तक नाकाम करेगा। अंबाला से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो रफाल की लैंडिंग तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं जब यह चीन पाकिस्तान की वायुसेना के सामने होगा तो वो मुकाबला कैसा होगा, अगर हुआ तो, और उसमें कौन कितना ताकतवर साबित होगा। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं हिंदुस्तान का रफाल, चीन का J-20 और पाकिस्तान का F-16। भारत का रफाल सिंगल सीटर डबल इंजन है, चीन का J-20 भी सिंगल सीटर डबल इंजन है, जबकि पाकिस्तान का F-16 सिंगल इंजन वाला है जो रफाल से कमतर है। कुछ और एक पैमाने देखिए जिन पर अगर तुलना की जाए तो रफाल J-20 और F-16 के सामने कहां टिकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मल्टी रोल की बात करें कि एक विमान क्या क्या कर सकता है,
तो रफाल सब कुछ कर सकता है, मल्टी रोल फाइटर है, J-20 स्टेल्थ फाइटर है और F-16 मल्टी रोल फाइटर है। तो यहां तुलना की जा सकती है, लेकिन फिर भी यहां चीन के J-20 से रफाल बेहतर पड़ता है। अब मल्टी रोल है तो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आसानी से समझिए। रफाल निगरानी भी कर सकता है, गश्त भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है, तीनों भूमिकाएं निभा सकता है। जबकि चीन का J-20 सिर्फ निगरानी और हमला कर सकता है, यहां भी ये रफाल से एक कदम पीछे है। वहीं पाकिस्तान का F-16 गश्त और अटैक कर सकता है, यानी ये भी रफाल से एक कदम पीछे है। अब रेंज की बात करिए। रेंज देखिए, रफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर तक मार करने की, जबकि चीन के J-20 की मारक क्षमता है 2700 किलोमीटर की। और J-20 देख लीजिए, इसका मतलब थोड़ा पीछे है, काफी पीछे है रफाल से। पाकिस्तान का F-16 4200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये रफाल से बेहतर साबित हो सकता है। अब वजन की बात करें, वजन जितना एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, पेलोड कैपेसिटी, रफाल की जो क्षमता है वो 24.5 टन की है। J-20 की जो वजन ले जाने की क्षमता है वो रफाल से बेहतर है, 34 टन की है। और जो F-16 है पाकिस्तान का, वो रफाल से कम पेलोड ले जा सकता है, 21.7 टन। अब स्पीड की बात देखिए। स्पीड, रफाल की जो रफ्तार है वो है 2222 किलोमीटर, 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की। J-20 2100 है, और इस मामले में F-16 थोड़ा बेहतर है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, 2400 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे और आगे चलते हैं, तीनों देशों के लड़ाकू विमानों के वजन की बात करते हैं। रफाल का वजन करीब 10 टन है, 10 टन का है एक रफाल। J-20 19 टन है, और F-16 वो भी काफी हल्का है, 9.2 टन का है। अब हमलावर क्षमता पर गौर कीजिए। रफाल की हमलावर क्षमता यह है कि इससे परमाणु हथियार और मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। चीन का J-20 वो भी परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान का F-16 सिर्फ मिसाइलों से हमला कर सकता है। चलिए, तो ये तुलना थी। अगर पाकिस्तान और चीन से हमारी 2 फ्रंट वॉर होती है या फिर अकेले अकेले भी होती है, तो भी उनके लड़ाकू विमानों के मुकाबले हमारा नया रफाल कहां टिकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट।